आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। उत्पत्ति 29वां अध्याय 31 वचन। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोख खोली। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता देखता है, सब कुछ देखता है और देखकर परमेश्वर पिता चुप नहीं बैठता, लेकिन वो प्रभु आपके पास आकर वो आपकी हर आंसू को पोंछकर आपको वो चंगाई देकर, आपको वो उठाकर, आपको वो सुरक्षित रखकर आपको दाहिना हाथ पे वो थामने में सामर्थ्य परमेश्वर पिता है, वो देखता है। मेरे प्रियो, हाजिरा बर्शबा जंगल में से जा रही थी और वो उसका लड़का रो रहा था। वो जंगल में ना उसकी रोना अब्राहम को सुनाई दिया, उसका रोना शाराई को सुनाई दिया, ना उसका रोना उसकी हाजिरा के घर वालों को सुनाई दिया, उसकी चिल्लाहट किसी को भी नहीं सुनाई दिया। लेकिन परमेश्वर ने बर्शबा जंगल में हाजिरा को देखा। हाजिरा को देखकर उसके लड़के की प्यास को प्रभु ने देखा, उसके लड़के को रोने को प्रभु ने देखा, उसके लड़के की चिल्लाहट को प्रभु ने देखा, उसके लड़के को जो किस बात के लिए वो रो रहा वो देखा। और प्रभु परमेश्वर पिता ने हाजिरा के लड़के की प्यास को बुझाया, हाजिरा को आंसुओं को पोंछा और हाजिरा को बचा कर रखा, क्योंकि प्रभु देखता है। मेरे प्रियो, प्रभु देखने में सामर्थ्य है। प्रभु देखकर वो पास आता है, पास आकर आंसुओं को पोंछता है, आंसुओं को पोंछकर आपके जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को करने में सामर्थ्य परमेश्वर पिता है। मेरे प्रियो, 38 साल का व्यक्ति पड़ा हुआ था बेथेस्दा के पास। परमेश्वर ने देखकर उसके पास गया और परमेश्वर ने उसको बोला, उठ और खड़ा हो। उसी खड़ी वो 38 साल से बीमारी में पड़ा हुआ देखो वो बीमारी व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? प्रभु ने उसको देखा। वो सबको देखता है। मेरे प्रियो, आज यहाँ पे वचन में देखो, लिया अप्रिय होती जा रही है। लिया को कोई प्यार करने वाले नहीं है, लिया से कोई बात करने वाले नहीं है, लिया को कोई देखभाल करने वाले नहीं है, लिया को कोई संभालने वाले नहीं है, लिया का हाथ कोई थामने वाले नहीं है। लिया अकेली हो चुकी है, लिया सबकी दृष्टि में, सबकी नज़र में अप्रिय हो चुकी है। ये सब कुछ प्रभु ने देखा, देखकर उसकी कोख को खोला। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ही देखता है। आज सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रभु देख रहा है। आप जितने रातों से आंसू को बहा रहे, कितने दिनों से आप आंसू बहा रहे और कौन सी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु के चरणों के पास लेकर जा रहे और किस किस के सामने आप अप्रिय होते जा रहे, कौन कौन आपको कितना भयंकर वो लोग अपमान कर रहे और कौन से बातों से आपको घायल कर रहे और कौन कौन आपको दूर रख रहे और कौन से किस किस की बातों की वजह से आज आप घायल होते जा रहे। तो प्रभु सब कुछ देख रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु देखकर वो आकर आपके जीवन में अद्भुत कार्य जरूर करेगा। प्रभु देखेगा, प्रभु देख रहा है आपका रोना, आपकी चिंता, आपकी बीमारी, आपकी गरीबी, आपकी दुर्दशा, आपकी पड़ी हुई परिस्थिति, सब कुछ प्रभु देख रहा है। देखकर वो प्रभु आपके पास आएगा, पास आकर वो कार्य करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ देखो, लिया जो याकूब की पत्नी थी, लेकिन याकूब ने उसको कभी प्यार नहीं किया। और इसको एक बहन थी राहेल, उसने भी कभी उसको प्यार नहीं किया। और इसका पिता था लाबान, उसने भी कभी लिया को प्यार नहीं किया। लिया सब की नज़र में अप्रिय हो चुकी थी। लिया सबके नज़र में अप्रिय होने की वजह से उसके मन में बहुत निराशा था, उसकी मन बहुत व्याकुल था, उसके मन में बहुत दुख था। वो चिंता में बैठी रहती थी। वो सोचती थी कि मेरा पति याकूब मुझे क्यों प्यार नहीं करता, क्योंकि याकूब ने तो राहेल को प्यार किया था, याकूब ने तो राहेल को देखा था, याकूब ने तो राहेल से ही उसको शादी किया था। लेकिन राहेल बहुत सुंदर थी, इसलिए याकूब राहेल को ही प्यार करता था।
लिया धुंधली आँखों वाली थी, सुंदर नहीं थी, वो देखने में भी उतनी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए याकूब ने उसको दूर रखा। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में लिया थी, परमेश्वर की नज़र में लिया थी, परमेश्वर की देखो परमेश्वर ने उसको देखा, देखकर दृष्टि डालकर वहाँ पे राहेल का कोख तो बंद था, लेकिन लिया के कोख को प्रभु ने खोला। क्यों खोला? क्योंकि उसको कोई प्यार करने वाले नहीं थे, उसको कोई देखभाल करने वाले नहीं थे। गले से लगाने वाला पति उसको दूर रखा, प्यार करने वाला पति उसको देखभाल नहीं किया, प्यार करने वाला पति उसको अवॉइड करते गया, प्यार करने वाला पति उसको देखो कितना दूर रखा था, इसलिए वो दुखी थी। इसलिए प्रभु ने देखकर प्रभु ने उसके कोख को खोला, कोख को खोलकर उसको देखो उसकी संतान दिया ताकि वो खुश हो जाए। मेरे प्रियो, प्रभु देख रहे हैं आपकी हर दुख को, हर चिंता को। आप किसी दृष्टि में अप्रिय होते जा रहे। आपका पति भी आपको प्यार नहीं कर रहा होगा, आप सुंदर नहीं है इसलिए, आपको जॉब नहीं है इसलिए, आप देखने में अच्छे नहीं दिख रहे इसलिए आपको पति भी आपको अवॉइड कर रहा होगा, आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं कर रही होंगी, आपको जॉब नहीं है, आपको सैलरी नहीं है, आप अच्छे से स्टेटस वाले नहीं है, तो आपकी पत्नी ने भी आपको अवॉइड कर रहा होगा, आपके बच्चे भी आपको अवॉइड कर रहे होंगे। आप आज सबकी नज़र में अप्रिय होते जा रहे होंगे, सब लोग आपको देखकर मुड़कर जा रहे होंगे। तो प्रभु देख रहा है, लिया को देखा, हाजिरा को देखा, 38 साल के व्यक्ति को प्रभु ने देखा, देख रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु आपको देखेगा, देखकर वो पास आएगा, पास आकर प्यार करेगा, प्यार कर आंसुओं को पोंछेगा, आंसुओं को पोंछकर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। यहाँ पे राहेल का कोख तो बंद था, लेकिन लिया का कोख को क्यों प्रभु ने खोला? क्योंकि वो अप्रिय हो चुकी थी। वो देख रही थी कि मेरा पति याकूब मेरे पास कब आएगा, मुझे गले से कब लगा लेगा, मुझे प्यार कब करेगा, मेरा पति का प्यार मुझे नहीं मिल रहा। उसका दुख उसको था, इसलिए प्रभु की दृष्टि उसके ऊपर गिरी। प्रभु ने देखा कि लिया सबके दृष्टि में अप्रिय होती जा रही, इसलिए प्रभु ने उसको भर दिया। मेरे प्रियो, सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे, तो आप भी सबके दृष्टि में अप्रिय होते जा रहे होंगे, तो प्रभु से निवेदन करो, प्रभु से प्रार्थना करो। सुबह उठकर प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रार्थना में मांगते हुए दिन की शुरुआत करो। प्रभु को बोलो कि प्रभु मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, प्रभु से बोलो कि प्रभु मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती, प्रभु से बोलो कि मेरे बच्चे मुझे प्यार नहीं करते, मेरे घर वाले मुझे प्यार नहीं करते, मैं भी सबकी दृष्टि में अप्रिय हो गया हूँ। तो प्रभु देखेगा, देखकर वो पास आएगा, पास आकर आपको धैर्य देगा, आपके ऊपर तरस खाएगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा और आपके जीवन में अद्भुत कार्य जरूर करेगा। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको भर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आपने कितना सुंदर बात की पिता। आपकी आज की सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते पिता, लिया सबकी दृष्टि में अप्रिय हो चुकी थी, लेकिन आपने देखा मेरे पिता। धन्यवाद। आप हमारे प्रिय भाई बहनों को देखिए पिता, उनके हर दुख को पिताजी निकाल दीजिए, उनके डिप्रेशन को निकाल दीजिए, निराशा को निकाल दीजिए पिता। आज दिन भर के सारे कामों में हमारे प्रिय भाई बहनों के संग जाइए, साथ चाहिए, उनके पिता परमेश्वर हाथ थामे पिता, दिन भर के सारे आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगती खुदा, आमीन।